स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम लोग भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग और भिन्नों पर और प्रश्न बनने वाले प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछली बारी यानी कि पिछले क्लास में हम 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट किए थे। आज उसी में आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज भी 20 क्वेश्चनों का सेट है, तो देखें कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 21 नंबर को देखेंगे तो 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो। ठीक, हमें दिया है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग जो हो जाए वो 1 हो जाए, तो हम क्या जोड़ देंगे, यक्स जोड़ देते हैं। यक्स जोड़ने से क्या हो जाए, 1 योग हो जाए। ठीक, तो जोड़ लेंगे। तो अब इस वाले मान को उधर ले जाके पक्षांतर कर देंगे इसको। ठीक, तो यक्स बराबर यक्स, अब जब ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 13/15। तो इसको घटा लेंगे तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे एक बारी और इसको घटा देंगे, तो 15 एकम 15 और 15 में से 13 जाएगा तो 2/15, यानी कि यक्स का मान क्या आ गया, 2/15। तो कह रहा है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए, तो 2/15 जोड़ देंगे तो योग 1 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। 4/5 माइनस 3/4 का मान बताना है, तो इसका एलसीएम लेके और हल कर देते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौक को 20, फिर इससे भाग लगाएंगे तो 5 चौक को 20, तो 4 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 चौक को 16, फिर 4 का भाग लगाएंगे, इसमें माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 4 5 20, 5 तिहाई 15। अब घटा लेंगे तो घटाने पर 1/20, तो हमारा इसका मान जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 1/20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। ठीक, तो किसी संख्या का हमें संख्या नहीं पता है तो हम संख्या को क्या मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं। तो संख्या को यक्स मान लें। इस यक्स का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग इसका कर देते हैं, कितना है 66 के बराबर है, तो 66 के बराबर कर देते हैं। तो फिर कह रहा है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा, यानी कि एक्स संख्या का क्या होगा, 9/11 भाग क्या होगा। तो हम जब यक्स निकाल लेंगे तो उसका 9/11वां भाग भी निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो ये जब गुणा में होता है तो उधर जाके भाग में हो जाता है। कैसे, तो देखेंगे यक्स बराबर हो जाएगा 66, अब ये भाग इधर आके भाग में हो जाएगा तो 2/3 भाग में हो गया। जब कभी भी भाग में होता है तो आप लोगों को बताए हैं कि इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये गुणे में बदल जाता है, यानी कि 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ से यक्स का जो मान आ जाएगा 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और 3 तिली के 9, यानी कि यक्स का मान 99 आ गया। तो यहाँ 99 रख देंगे, तो 99 गुणते 9/11, 11 9 99, यानी कि 9 81। तो 9/11 भाग क्या होगा, तो 81 हो जाएगा। संख्या का 9/11 भाग क्या हो जाएगा, 81, यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। ठीक, हमें भिन्न दी गई है कि 5/14, इसमें से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 हो जाए। तो मान लेते हैं हम यक्स घटा लेते हैं। जब यक्स घटाएंगे तो भिन्न को क्या हो जाना चाहिए, 7/42 हो जाना चाहिए। तो इस यक्स का ही हमें मान बताना है, तो अब हम क्या करें कि इसका पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, यक्स को उधर भेज देते हैं। तो ये 5/14 है, ये 7/42 जब इस साइड आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे और 7/42,
और बराबर यक्स, ये माइनस यक्स है, जब इस साइड आएगा बराबर के इधर तो ये प्लस हो जाएगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम जो होगा 14 और 42 का, तो वो 42 हो जाएगा। तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42। तो 3 बारी पहाड़ा पढ़ लेंगे, 14 तिया 42, तो 3 पाँचे 15, ठीक, माइनस, और 42 से कम 42 यानी कि 7। तो अब यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो कि बराबर है यक्स के, ठीक। तो ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 बटा के 42, ठीक। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 से काट देते हैं, 2 चौको 8 और 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, यानी कि 4 बटा के 21 क्या हो जाएगा, हमारा यक्स का मान हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 बटा के 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 25 नंबर, 16 सही 1/5 गुणते 16 सही 4/5 का मान होगा, क्या मान होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया क्या है कि 16 सही 1/5 और गुणा करना है हमें 16 सही 4/5 से। तो ये मिश्र भिन्न है, इसे हम अनुचित भिन्न में सबसे पहले बदल लेते हैं। तो 16 5 80 और 1 81/5 हो जाएगा, ठीक। गुणते 16 5 80 और 4 84/5 हो जाएगा 5। तो 80 और 84 का आपस में गुणा कर देंगे और नीचे 25 का 5 का आपस में गुणा कर देंगे। तो नीचे तो आ जाएगा 25, 5 5 5 25, और ऊपर जब गुणा करना है तो देखें तो 80 यानी कि 81 गुणते 84 हमें करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 80 + 1 और गुणते 84, ठीक। तो जब लिख सकते हैं तो गुणा करेंगे तो 84 का गुणा 1 में करेंगे तो 84 हो जाएगा, और इसका गुणा करके जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 0 का गुणा करेंगे 0 ही होता है। अब 8 का 84 में कर लेंगे तो 8 चौको 32, तो 32 को लिख लेंगे 2 हासिल 3, 8 × 64 और 64 और 3 67, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 8 और 2 10 को 0 हासिल 1 और 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 6। तो ऊपर आ जाएगा 6804, 6804 आ जाएगा, यानी कि अब इसमें भाग लगा दें वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, भाग लगा देते हैं। देखिए भाग कैसे लगा देंगे, तो 6804 में हमें भाग लगाना है 25 का। तो जब 25 का भाग लगाएंगे तो 2 बारी भाग जाएगा, 25 दूना के 50, ठीक। घटा लेंगे तो यहाँ से 8 बच जाएगा और इधर से 1 बच जाएगा। अब 0 उतार लेंगे, भाग लगाएंगे तो 25 चौको 100 और 25 तिया 75, यानी कि 25 7 125, 7 बार लगभग भाग चला जाएगा। तो 7 बार भाग ले जाएंगे तो 175 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये इसको हासिल दे देगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। अब इधर ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 तो कट जाएगा। अब 4 को नीचे लाएंगे तो 25 दूना के 50, 2 बार और भाग जाएगा 50, यहाँ से घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो सॉल्व हो गया, शेषफल आ गया 4। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, तो आंसर इसका जब पूरा भाग लगाएंगे तो 272 बटा के 4/25, यानी कि 272 सही 4/25 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 272 बटा के 4/25, 272 सही 4/25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, यानी कि इसके बराबर भिन्न कौन सी है, ठीक। 3/8 के जैसे कौन सी भिन्न है, तो इस ऑप्शन को ही सॉल्व कर देते हैं। तो ऑप्शन ए वाला है 9/16। तो ये किसी एक समान संख्या से नहीं कटेगा, हर और अंश किसी एक समान संख्या से नहीं कटेगा, तो ये यही हो जाएगा। फिर 6/24, तो इसको काट सकते हैं 3 से, तो 3 दूना के 6 और 3 8 24, तो ये हो गया 2/8। सी वाले को देखें तो सी दिया है 6/16,
तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 आठे 16, यानी कि कौन सी हो गई, तुल्य भिन्न इसके बराबर कौन सी हो गई, तो 6 बटा के 16 जो हो गई इसके तुल्य हो गई, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि क्या कर रहा है कि 2/3 और योग करना है, तो यानी कि प्लस लगा सकते हैं। 5/7 को किस रूप में लिखें, इस ऑप्शन को देखें तो किस रूप में लिख सकते हैं, तो बस इसको सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा। तो इन दोनों का क्या होता है, नीचे आ जाता है एलसीएम, यानी कि 3 × 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, तो ये लिख लेंगे। अब इससे भाग लगाते हैं और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं, तो यानी कि 2 में गुणा कर देंगे और 3 से भाग जब करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, ये 5 है तो 5 को लिख लेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या 3, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में होगा, यानी कि 2 × 7 प्लस 5 × 3 और बटा के 3 + 7, तो 3 + 7 नहीं, यहाँ गुणा होना चाहिए था, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा, ये तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि 2 × 7 प्लस 5 × 3 और बटा में 3 × 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। 1 में से क्या हम घटा दें कि जो हमारा शेषफल बच जाए वो 4/5 बच जाए, तो देखते हैं क्या घटा लेंगे। तो जब कोई संख्या नहीं दिया हो तो हम 1 में से क्या घटा देंगे, x को घटा देंगे, कितना शेष बच जाना चाहिए, तो 4/5, ठीक। तो अब 1 को यहीं रहने देते हैं। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो ये इधर आके -4/5 और x उधर जाके +x हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 4 यानी कि 1/5। x का मान क्या आ जाएगा, 1/5, यानी कि 1 में से 1/5 को अगर घटा देंगे तो 4/5 शेषफल बच जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2/3 भागे 4/5 किसके बराबर है, यानी कि इस ऑप्शन में वो किसके बराबर है। तो आप लोग बताए हैं कि जब भाग होगा तो इस वाले भिन्न को ऐसे ही लिख के इसको गुणा में लिख के और इस भिन्न का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि उल्टा लिख देंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो यानी कि 2/3 और गुणते, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो गुणा हो गया। अब गुणा हो गया तो अंशों का गुणा और हरों का गुणा आपस में हो जाएगा, अगर कटेगा तो कटा देंगे। तो जैसे देखें तो 2 × 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 × 4, कट रहा है किसी एक संख्या से तो कटा लेंगे, तो जैसे ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। अब गुणा कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 3 दूना के 6, यानी कि 6/5 हमारा 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, इसको कहीं गलती हुआ है तो 2/3 और 4/5। अब इसका व्युत्क्रम हम लिख लेंगे, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 2/3, अब ये गुणते हो जाएगा, ये ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब काट लेते हैं तो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो 5/6 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5 और 3 दूना के 6, तो ऑप्शन कोई नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं, या तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 5, ऑप्शन डी ई एक ऑप्शन बना लेंगे, 5/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर को देखेंगे, 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल है, यानी कि सवाल दिया है कि 3 सही 1/2 गुणनफल यानी गुणा बताना है, और 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 1 7/2, ये मिश्र भिन्न है, इसको क्या कर दिए हम अनुचित भिन्न में बदल दिए,
और गुणते 2 तिहाई 6 और 1 7, यानी कि ये भी 7/2 हो जाएगा। तो अब अंशों का गुणा और हरों का गुणा, तो 7 गुणते 7 और बटा में 2 गुणते 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 7 49 बटा में 2 दूना के 4। अब भाग लगा देंगे और उसी को आंसर लिख लेंगे। तो भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, फिर अब इसमें लगाएंगे तो 4 दूना के 8 और बच गया 1 और 4, यानी कि 12 सही 1/4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 सही 1/4, 12 सही 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 नंबर, 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। यानी दिया है कि 5/14 में से हम क्या घटा दें, तो हम x घटा लेंगे तो हमारा उत्तर जो होना चाहिए वो 2/6 होना चाहिए। ठीक, ये माइनस x है, इसको बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको ये 2/6 प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5/14 माइनस 2/6 और बराबर x। तो 14 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 42 ले लेते हैं। तो 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 3 5 15, ठीक, माइनस 6 7 42, तो 7 दूना के 14। अब ये घटा देंगे, ये x के बराबर है तो घटाएंगे तो 1/के क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/42, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 बराबर है, इसमें से किसके बराबर है, तो हमें बताने हैं। यानी कि सवाल दिया है 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4। ठीक, तो इन आगे वाले यानी कि जो पूर्णांक दिए हैं इनको एक साथ ले लेते हैं, और जो भिन्न के रूप में दिया है इसको एक साथ ले लेते हैं। 4 + 5 + 3 एक साथ हो जाएगा, और 2/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4 एक साथ हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 और 4 12, इधर से आ जाएगा 12, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे ना तो इसका 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 6 4 का एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, तो 2 एकम 2, 4 तिहाई 12, तो 3 एकम 3, 8 और 2 10 और 3 13, यानी कि 12 इधर है और इधर आ जाएगा 13/12। एक बार इसमें भाग लगेगा, 12 एकम 12, यानी कि 12 प्लस 1/13, 12, 12 एकम 12, तो एक बारी कटा है तो एक सही 1/12 हो गया। तो अब ये 12 को इसके साथ जोड़ लेंगे, यानी कि 13 सही 1/12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 सही 1/12 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 8/17 प्लस खाली स्थान बराबर 15/17 हो तो खाली स्थान पर आएगा, खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम खाली स्थान को मान लेते हैं x। 8 के क्या दिया है 17, प्लस दिया है, यहाँ खाली स्थान को x मान लेते हैं, और बराबर 15/17 दिया है। तो इस खाली स्थान पे क्या आएगा यही हमें बताना है। तो इस वाले मान को हम क्या कर देते हैं, x के उधर भेज देते हैं, यानी कि बराबर के उधर भेज देंगे। तो 15/17, और जब ये इधर आएगा तो 8 - 17 हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। बताएं कि जब हर समान हो तो क्या करते हैं, अंशों को घटा देते हैं। तो 8 15 में से 8 जाएगा तो 7/17,
तो यक्स या खाली स्थान का जो मान है, जो डॉट 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 दिया है, उसका मान आ जाएगा 7/17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं? ये भिन्न दिया हुआ है 13/19, 13/22, 13/28, 13/35। इसी तरह ये सभी क्या है, भिन्न है, और इन भिन्नों का हमें क्या बताना है, आरोही क्रम बताने हैं। दो क्रम होते हैं, आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोही क्रम वह क्रम होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ होता है, छोटे से बड़े की तरफ, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि इसमें लिखते क्या है, तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं और उसके बाद उसी क्रम में बढ़ते हुए संख्याओं को लिखते जाते हैं, ठीक। तो यहाँ आप लोगों को एक नियम लिखवा दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आरोही क्रम है। तो जब भिन्न के रूप में हो संख्या, तो कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी, तो जब अंश एक समान हो। देखे तो यहाँ अंश क्या है, एक समान है, 13 13 13, और हर अलग अलग है, हर क्या है, अलग अलग है। तो जब किसी भिन्न का यदि अंश एक समान हो और हर अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का अंश तो यहां बराबर है, जिस भिन्न का अगर हर क्या हो, बड़ा हो, वो भिन्न छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। तो यहां चाहे तो लिख लें कि जब भिन्नों का अंश बराबर हो तथा हर असमान हो तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। और लिख लें तथा बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है तथा छोटे हर वाली भिन्न, यहाँ लिख लें छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो अब यहां से हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न लिखना है, यानी कि यहाँ हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखें तो हर इसका 19 है, यहाँ देखें तो 22 है, यहाँ देखें तो 35 है, यहाँ देखें तो 28 है। तो सबसे बड़ा हर किसका निकल के आ गया, 35 सबसे बड़ा हर है, जबकि अंश सभी का एक समान है। तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न। फिर इसके बाद इससे छोटी, इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, और ये लास्ट में सबसे बड़ी। यानी कि सही जो आंसर हो जाएगा हमारा 34 नंबर का, वो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश हर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यानी कि भिन्नों का तुलना हम पढ़े हैं, अब भिन्नों के तुलना में बताना है यहाँ भी कि कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है।
संख्या क्या दी गई है हमें, तो दिया है भिन्न 13/15 और 15/17, फिर दिया है 17/19 और फिर दिया है 19/21। ठीक, तो अंश और हर का अंतर देखें, अंश और हर का अंतर देखें तो 13 और 2 15, यानी कि जो इनका अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, तो 2 है। तो 15 2 17, यानी कि यहाँ भी 2 है। 17 2 19, यहाँ भी 2 है, और 19 2 21, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ भी एक रूल बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जब कभी भी अंश और हर का अंतर एक समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भी छोटी होती है। या तो लिखवा दें या तो आप लोग फिर एक बारी सुन लें कि जब भिन्नों का अंतर एक समान हो, जब भिन्नों का अंतर एक समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो हमें कौन सी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो देखें तो इनका अंतर एक समान है और सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 19 है। ठीक, सबसे बड़ा अंश जो है वो 19 है, तो यानी कि सबसे जो बड़ी भिन्न हो जाएगी वो 19/21 हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19/21। सबसे बड़ी भिन्न 19/21 हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम बड़ा भिन्न बताएंगे, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा भिन्न बताएंगे। ठीक, यानी कि इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो हम किसी भी एक भिन्न को ले लेते हैं, जैसे सभी भिन्न एक ही है, तो 3/5 कामा 7/9 और कामा 6/7। तो इस भिन्न का अंतर करके देख लें, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 5, तो 2 का अंतर है, 7 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ 6 और 7 एक समान अंतर नहीं है, तो हम इसको वैसे नहीं लगा सकते हैं। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, तो ये देख लें कि किस भिन्न का कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम इसमें भाग भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो जब भाग लगाएंगे तो ये संख्या क्या है, कम है, तो 0 लगा के, दशमलव लगा के अगर भाग ले जाए, यहाँ 0 लगा लें, तो 5 6 30 कट गया ये, यानी कि 0.6 इसका आंसर आ गया। इसको जब भाग लगाएंगे तो 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 9 7 63। ठीक, 9 7 63, फिर बच गया 7, तो फिर 9 7 63, यानी कि इसका आ जाएगा 0.77। इसके साथ 0 लगा लें, 0. तो ये हो जाएगा 7 6 42, 7 8 56, 8 बार ये जाएगा, 7 8 56, तो फिर 4 बच जाएगा, 7 8 56 हो गया, तो 4 बचेगा, तो फिर 0 लगा लेंगे, तो 7 6 42, यानी 7 5 35, 5 बार जाएगा, यानी कि इसका 0.85 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आ जाएगा 0.85। अब ये जो दशमलव में मान आया है, तो ये मान कौन सा बड़ा है, हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी भिन्न का मान, तो सबसे बड़ा ये है। ठीक, सबसे बड़ा ये है, तो इस भिन्न का मान क्या है, तो इस भिन्न का मान है 6/7, तो यानी कि 6/7 सबसे बड़ी भिन्न है। फिर उसके बाद 0.77 इससे बड़ा है, तो यानी कि ये वाला भिन्न आएगा, ये सबसे बड़ी भिन्न है। इससे फिर इससे छोटी कौन सी है, तो 0.77 का जो मान आया है इससे छोटा है, तो यानी कि 7/9, और लास्ट में जो सबसे छोटा आया है वो 3/5। तो ये किस क्रम में हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम में। अगर इसी को आरोही क्रम में करता तो हम सबसे छोटी भिन्न को लिखते हैं, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो ये वाला जहां आंसर दिखेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6/7, 7/9 और 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऑप्शन दिया है 2/3, 2/3 कामा 4/5 और 6/7 और 5/6।
तो 2 1 3 4 1 5 6 1 7 और 5 1 7 5 1 6, यानी कि देखें तो सब में अंतर क्या है, एक समान है। और जब अंतर एक समान हमें मिल जाए, यानी कि सबका अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है, एक है, तो जब ये अंतर सबका एक समान निकल जाएगा तो बताएं आप लोगों को कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। तो हमें बड़ी भिन्न बतानी है तो हम बड़ी भिन्न बता देंगे, तो जो बड़ा भिन्न हो जाएगा वो 6/7, क्योंकि इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा है, तो 6/7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 6/7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसमें कौन सी संख्या आएगा कि जो इसके बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 2 5, तो यहां से आ जाएगा ये 5/3 गुणते। अब ये ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो कोई कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे। तो 6 दूना के 12 और ये 25 तिया 75, गुणा हो गया आपस में। अब ये बराबर है, इधर भी कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, यानी कि 5/3 और गुणते 2/7 और इधर गुणते ये खाली स्थान को इसमें x मान लेते हैं, तो ये x हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं। तो ये कटेगा तो कटा लेंगे, तो ये कट जा रहा है, देखें तो 5 से कट जाएगा 15 5 75, ये कट जाएगा 3 3 9 3 चौको 12, यानी कि यहां से इस साइड जो आ गया 4/के क्या आ गया 15 आ गया, और बराबर इधर देखें तो ये नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 7 तिरिके 21 और गुणते x। ठीक, अब ये गुणा के रूप में है तो इधर आके भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि 4/15 रहेगा और इधर आके ये भाग हो जाएगा 10/21 और x के बराबर हो जाएगा। जब भाग हो गया तो इसका हम भी उत्क्रम लिख दें तो ये गुणा के रूप में बदल जाएगा, यानी कि 4/15 गुणते 21/10। तो अब ये कट जाएगा, 2 दूना के 4 2 5 10, 3 5 15 और 3 7 21, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और इधर आ जाएगा 5 5 25, यानी कि 14/25 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 14/25। तो 14/25 यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है, अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम बताना है। और देखे यहाँ तो सबके सभी भिन्न के अंश क्या दिए हैं, एक समान दिए हैं, 13 13 13, सभी भिन्नों के अंश जो है एक समान है। तो अवरोही के लिए आप लोगों को बताएं कि जब अंश एक समान हो, जब क्या हो, अंश एक समान हो, तो जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न का क्या हो, अंश यदि छोटा हो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हमें अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न को ही सबसे पहले लिखना होता है। तो इसमें से देख लेंगे सबसे छोटा हर किसका है, तो यहाँ देखें तो 25 है, यहाँ देखें तो 15 है, यहाँ देखें तो 27 है, यहाँ भी 27 है, यानी कि सबसे छोटा जो अंश हर दिखा वो बी वाले का दिखा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि सबसे जो बड़ी भिन्न होगी वो 13/15 होगी, फिर उसके बाद ये होगी, फिर ये और ये, तो अवरोही क्रम लिख लेंगे अब हम। तो अवरोही जो क्रम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इस भिन्न को हमें सबसे छोटी भिन्न बताने हैं। ऑप्शन ए में दिया है 61/256, ठीक। ऑप्शन बी में दिया है 31/128 और ऑप्शन सी में दिया है 17/64 और डी वाला दिया है 9/32। तो भिन्नों की तुलना करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो इनका हर बराबर कर दें, या तो इनका अंश बराबर हो, या तो हर बराबर हो, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका हर बराबर कर सकते हैं। जब हर बराबर करेंगे तो 256, 128 और 64 और 32 का जब एलसीएम लेंगे तो 256 एलसीएम आ जाएगा। तो यानी कि हम सबका हर क्या करें,
256 बना लें। तो यहाँ देखें तो ये सबसे पहले ही 256 है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब 128 को 256 बनाना है तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 और 3 दूना के 6। यहां से 2 8 16, फिर 12 दूना के 2 दूना के 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो ये भी हो गया 62 बटा के 256। अगर इसको बनाना है हमें 256 नीचे वाले को, तो 4 चौको 16 यानी कि 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 4 का गुणा कर लेंगे। तो 17 चौको 68 हो जाएगा। और नीचे कर लेंगे तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1 और 6 चौको 24 और 1 25। अब इसको बनाना है तो इसको कैसे, तो 8 से गुणा कर लेंगे। तो 8 दूना के 16, तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 9 72 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 8 3 के 24 और 1 25। अब जब सबका हर बराबर हो गया, यानी कि देखें हर क्या हो गया 256 256 256 और यहाँ भी 256। तो जब सबका हर बराबर हो गया तो जिसका अंश छोटा वही भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है। और जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो हमसे सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखिए तो यहाँ 61 है, यहाँ 62, यहाँ 68, यानी यहाँ 72, यानी कि जो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी वो 61 बटा के 256, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज 25-20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट किए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।